सो हेलो ऑल, आज हम करने वाले हैं पीडब्ल्यू की डीपीपी पॉलीमर की डीपीपी 1 सॉल्व। वैसे ये छोटा चैप्टर था, पहले ही बताया था, और इसमें थे सिर्फ 2 ही लेक्चर और 2 लेक्चरों में सिर्फ एक ही डीपीपी थी। तो हम जल्दी से करते हैं इसको स्टार्ट, जल्दी से करते हैं सॉल्व। तो देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। रुकिए, ये क्या आ रहा है, बार बार पगलेटा है एकदम। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ। हमारा स्टार्च जो होता है, हमारा नहीं मतलब स्टार्च जो होता है वो पॉलीमर किसका होता है? वो होता है पॉलीमर अल्फा डी ग्लूकोज का। वैसे आपको पता होएगा ही क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ लिया है। तो अगर आप पढ़ लिए हैं तो जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, देरी बिल्कुल नहीं। देखते हैं, नायलॉन 6 इज मेड बाय यूजिंग। नायलॉन 6 किसके द्वारा बना होता है? तो आपको पता होएगा, आपको तो ये पता ही होगा कि नायलॉन 6 में जो फिनॉल होता है वो बिल्कुल काम नहीं आता। बेंजल्डिहाइड तो बिल्कुल नहीं होता, सक्सीनिक एसिड भी नहीं होता, होता है हमारा एडिपिक एसिड। और क्या होता है इसके साथ होता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। नेक्स्ट हेक्सामेथिलीन डाइएमीन वैसे पता होना ही चाहिए आपको। हाँ, ऐसा थोड़ी ना पढ़ लिया चैप्टर आएंगे बिना पढ़े क्वेश्चन चले। चलो पहले करना है हमें चैप्टर कंप्लीट, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस। और बिना चैप्टर जो पढ़े आया है वो चुपचाप से डाउनलोड कर लो रे फिर बाद में देख लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना, रुकिए इसको हाईलाइट तो कर दूँ, सुंदर लगने लगेगा। हाँ, नेक्स्ट पॉलीमर विच हैज़ एमाइड लिंकेज। वो पॉलीमर जिसमें एमाइड लिंकेज होता है। वैसे ये इम्पॉर्टेंट है, तभी तो ये बार बार पूछ ही रही है यही क्वेश्चन। मतलब एमाइड लिंकेज मतलब नायलॉन 6 से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन इसमें हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए हमको जहाँ तक लग रहा है। तो एमाइड लिंकेज क्या होता है? तो एमाइड लिंकेज वो होता है जो नायलॉन 6 होता है जो हमारा, वो बनता है एमाइड लिंकेज से। रुकिए बताती हूँ कैसे। तो इसमें होता है हमारा हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का सूत्र बताइए ज़रा, फॉर्मूला मतलब आपको पता होना चाहिए लेकिन मैं बता देती हूँ। होता है NH2 और इसमें होते हैं 6 CH2 वेट, CH2 होते हैं 6 और होता है इसमें फिर NH2। इसका मतलब इसका क्या होगा? इसका नेम है हेक्सामेथिलीन। ये जो मेथिलीन है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन मतलब 2 एमीन। और नेक्स्ट प्लस और क्या मिल करके बनाता है? और बनता है हमारा उससे एडिपिक एसिड से, जिससे अभी रिलेटेड क्वेश्चन आया था। एडिपिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? COOH होता है इसमें CH2 टेट्रा 4 मतलब होता है इसमें फिर COOH। इसको बोलते हैं एडिपिक एसिड। नेक्स्ट तो आपको पता लग ही गया होगा, याद आ ही गया होगा, वैसे पढ़ा तो है ही, तो अगर याद नहीं आया तो याद कर लो। हाँ, नेक्स्ट रुकिए इसको इरेज कर देती हूँ, नहीं भीड़ लग जाएगी। हाँ, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एमाइड लिंकेज किस में पाया जाता है? एमाइड लिंकेज हमारा होता है नायलॉन 6 में। हमारा टेरिलीन में तो होता ही नहीं है, टेफ्लॉन में बिल्कुल नहीं होता, बैकलाइट में भी नहीं होता, तो हमारा हो जाता है नायलॉन 6 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिगलर नट कैटलिस्ट इज। वैसे ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं है लेकिन इसका आंसर मैंने रट रखा है तो मैं आपको बताना चाहूँगी। इसका आंसर होगा B। इसमें होता है फेनिल 3 फॉस्फोरस का, ये है फेनिल और फॉस्फोरस का होता है, क्या बोलते हैं उसको, ट्राई मतलब इसका नाम भी मुझे नहीं पता है लेकिन इतना पता है कि इसका आंसर यही होगा, तो मैं बता रही हूँ आपको, आप भी रट लो। वैसे अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पता है तो आप मुझे ही बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट तो जल्दी से करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट। मोनोमर ऑफ गिवन पॉलीमर इज। ये हमारा पॉलीमर दिया हुआ है, इसका हमको निकालना है मोनोमर। तो इसका मोनोमर जल्दी से आप बताइए। वैसे आप नहीं बताएंगे, मुझे पता है, मैं ही बता देती हूँ। पता देखिए, इसका होगा मोनोमर, जिधर जब हम पॉलीमर बनाते हैं तो इधर बॉन्ड जोड़ते हैं, इधर मतलब ऐसा ही कुछ करते हैं, आपको याद आ रहा होगा आपने अगर ये चैप्टर पढ़ रखा है तो देखिए इसको क्या हो जाएगा, मोनोमर हो जाएगा C, इधर हो जाएगा ऊपर CH3, नीचे भी हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH2 की जगह CH3 और ये हो गया हमारा इसका मोनोमर बन गया है। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 2-मेथिल प्रोपेन। इसमें होगा 2-मेथिल प्रोपेन, क्योंकि ऐसे नंबरिंग करते हैं ना
वेट मैं कलर चेंज कर देती हूँ ज़्यादा अच्छे से। ये होगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। वैसे तो अब पता ही होगा, आप इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ क्योंकि मुझे इतना आता है, थोड़ा सा ज्ञान है। तो देखिए ये हो जाएगा 1 2 3। तो इसका हो जाएगा 2 के साथ जुड़ा है मेथिल, तो हो जाएगा 2 मेथिल, और ये हमारा हो जाएगा 3 कार्बन की वजह से प्रोपेन। तो इसका आंसर आई होप आपको पता हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के। रेस तो कर लूँ। नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, रुकिए आंसर भी लगा देती हूँ, नहीं तो कहेंगे कि आंसर नहीं बताती है। हाँ, ये हो गया इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीमर। तो आपको ये पता ही होगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है नाइट्रोजन किसके पास है। ये क्या है, ब्लैक कलर आ गया, रेड लाती हूँ मैं, सुंदर सुंदर कलर। हाँ, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीमर कौन सा है। तो आपको ये पता होना चाहिए। नाइट्रोजन कंटेनिंग मतलब जिसमें नाइट्रोजन होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। 2 क्वेश्चन तो आपने नायलॉन से रिलेटेड कर लिए हैं। तो नायलॉन में जो नायलॉन 66 होता है वो NH2 और COOH वाले बॉन्ड से मिलकर के बना होता है। जो बॉन्ड होता है ऐसे होता है, NH और CO ऐसा करके कुछ बॉन्ड बनता है, जिसको बोलते हैं एमाइड लिंकेज। और इसका आंसर हुआ था हमारा एमाइड लिंकेज होता है नायलॉन 66 में। तो एमाइड लिंकेज नायलॉन 66 में है, मतलब नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन प्रेजेंट है मतलब C ऑप्शन राइट है, क्योंकि नायलॉन 6 में हमारा, वैसे 6 हो चाहे 3 हो, नायलॉन में मतलब नायलॉन 6 होता है और नायलॉन होता है 66। तो दोनों नायलॉन में हमारा होता है नाइट्रोजन प्रेजेंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सब फालतू हैं। चलो हटो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो बुन्ना एस इज अ पॉलीमर ऑफ। बुन्ना एस किसका पॉलीमर है। तो आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन नहीं पता तो मैं बताने वाली हूँ। बुन्ना मतलब हो जाएगा ब्यूटाडाइन, और एस का मतलब हो जाएगा स्टाइरीन। ये स्टाइरीन में, तो इसका मतलब हो गया बुन्ना एस ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन का पॉलीमर है। तो ये इसका हो जाएगा हमारा आंसर डी। और बाकी ये भी बता देती हूँ, ये जो अगर यहाँ पे एस की जगह एन हो जाता तो इसका आंसर हो जाता हमारा ब्यूटाडाइन एंड नाइट्राइल। लेकिन इस वक्त नहीं, वैसे एकदम खोज पोंछ कर डाली मैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। रुको, मैं हाईलाइट करके ही रहूँगी, तुम कहाँ जा रहे हो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किधर गया है, हाँ इधर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ कैप्रोलैक्टम इज। सॉरी मैं बहुत तेज बोल गई। कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ कैप्रोलैक्टम इज। कैप्रोलैक्टम का कंडेंसेशन क्या होता है, इसका पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं बताने वाली हूँ। ओके, ये तो पता हो ही गया होगा, मेरी लाइन उतनी देर से। तो देखिए, नायलॉन 66 तो एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से मिल करके बनता है। और ये दोनों मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है आंसर कि ये ए ही होगा, क्योंकि कैप्रोलैक्टम से मिलकर के ही हमारा नायलॉन 6 बनता है। और कैप्रोलैक्टम के स्ट्रक्चर वैसे एनसीईआरटी में भी बना हुआ है, और मैंने जो नोट्स सेंड किए थे उसमें भी बना हुआ है। आपको पता होना चाहिए, मैं नहीं बनाने वाली हूँ, ओके, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन फ्रॉम हेक्सामेथिलीन डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मतलब मैं बताती हूँ, प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 6 नहीं है वैसे, प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन की जो होती है तैयारी, मतलब जो होता है प्रिपरेशन, मतलब होता होगा कुछ। तो देखते हैं, मेथिलीन और मतलब जो नायलॉन होता है वो हमारा हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड से मिलकर के बना होता है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, ये बात कर रहा है नायलॉन 66 के बारे में। तो वो किसके बारे में बात कर रहा है, नायलॉन 66 के बारे में। तो ये पूछ रहा है किसका एग्जाम्पल है, इसमें पूछ रहा है हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन या होमोपॉलीमराइजेशन या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या सभी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसका रीज़न मुझे भी नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमन पॉलीमर आर गिवन विच आर करेक्टली प्रेजेंटेड। बोल रहा है कि इनमें से हमें बताना है कौन सा सही से करेक्टली मैच्ड है उनके नाम से। तो देखिए, हमें इसमें दिए गए हैं 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन वैसे दिए गए, 4 में तो सभी बोल रहे हैं। तो देखते हैं हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमन पॉलीमर। तो देखते हैं इसमें हमारा पॉलीमर कौन सा जो है, टेफ्लॉन। इसमें रुकिए, इसमें बोल रहा है
कि जो टेफ्लॉन है उसका स्ट्रक्चर क्या सही बना हुआ है? आप बता सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि टेफ्लॉन जो होता है हमारा इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर दिमाग के हैं तो हमने पहला ऑप्शन देखा, पहला करेक्ट लगा के चले आए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वैसे इतने दिमागदार तो हो ही आप, लेकिन मेरे पास इतना ज़्यादा नॉलेज मैं क्या करूँ तो देखिए, तो नायलॉन 66 का स्ट्रक्चर ये होता है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये करके एमाइड लिंकेज होता है और ये उसका नायलॉन 66 का एग्जाम्पल होता है, तो ये भी सही है। और टेरिलीन का स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो देख लीजिए, पता कर लीजिए, और क्या कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था कौन सा सही मैच है, मतलब करेक्टली मैच है, और इसमें बोल रहा है कि नॉट करेक्टली मैच। नॉट करेक्टली मैच में हम देखते हैं कौन सा नहीं सही है। पहला ऑप्शन है नियोप्रीन। नियोप्रीन का क्या स्ट्रक्चर यही होता है? वैसे मुझे तो लग रहा है नियोप्रीन का स्ट्रक्चर यही होता है, तो नियोप्रीन का स्ट्रक्चर यही होता ही है बहन, तो क्यों नहीं होगा। तो देखिए, अरे भैया, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नायलॉन 66 इज। ये नायलॉन 66 स्ट्रक्चर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, कितने बार पढ़ चुके हैं ये। NH और ये एमाइड लिंकेज, और इसमें होते हैं S करके स्ट्रक्चर होता है, तो हमारे ये भी सही है। तो हमारा पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा सही आंसर नहीं है। तो टेरिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? टेरिलीन का स्ट्रक्चर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए, मुझसे पहले आपको बता देना चाहिए। तो ये हमारा रॉन्ग है, और हमसे पूछा गया था, नेक्स्ट भी देख ही लेते हैं। ये जो होता है PMMA का स्ट्रक्चर यही होता है, आपको पता होना चाहिए। तो हम सभी का इसका आंसर हो जाएगा हमारा टेरिलीन, ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं मिलाया हुआ है। तो हमारा सही ये नहीं है, क्योंकि टेरिलीन का स्ट्रक्चर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा हुआ है कि टेरिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब मैं गई हूँ थक, तो अब मैं कराने वाली हूँ क्वेश्चन ख़त्म, मतलब कि सिर्फ 10 ही क्वेश्चन कराए हैं, सॉरी बहुत कम ही कराए हैं, लेकिन वैसे वीडियो बड़ा हो रहा है तो इसके नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, तो मैं जल्दी से नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी, नहीं तो लाऊंगी, क्योंकि काम है ये मेरा, लाऊंगी। आपकी हेल्प जो करनी है, अपनी जो करनी है हेल्प, तो ओके, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टाटा। सर की लैंग्वेज में तब तक के लिए ओके, बाय।